हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 32 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक रेसिडेंस। उस रेसिडेंस के मेन हॉल में, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा होता है, वहाँ के सिंहासन के ऊपर एम्प्रेस बैठी होती है और उनके सामने तान्युन और लायन दोनों आगे की तरफ बढ़ के जा रहे होते हैं। तभी एम्प्रेस उनसे कहती है, मार्शल स्पिरिट सच में सोल की ही सोच का एक अवतार है और सच तो ये है कि सभी मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन केवल सेलेस्टियल मार्शल रैंक वाले ही पूरी बॉडी को आर्मर से कवर करने वाले बैटल आर्मर को बना सकते हैं। एक बार जब आप बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं, तभी आपने वास्तव में मार्शल स्पिरिट का यूज करना शुरू कर दिया है। जब एम्प्रेस ये बता रही होती है, तभी तान्युन अपने बारे में सोचता है कि मैं नॉर्मल और जो मेरा बैटल आर्मर है कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर एम्प्रेस उनसे कहती है, फैंटेसी लैंड में अतीत की समस्याओं के कारण हमने हमेशा लड़ाई को दबा दिया है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को मार्शल स्पिरिट्स का यूज करने की केवल बहुत कम ही समझ है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन अपना सर खुजलाते हुए उनसे कहता है, लेकिन मैं मार्शल स्पिरिट को क्यों प्रकट कर सकता हूँ? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसे चिल्ला के कहती है, क्या तुम मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट कर सकते हो? एम्प्रेस ने जैसे ही वहाँ पे चिल्लाया होता है, तभी लायन उनसे कहती है, हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से 2 बार देखा कि इसने मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट किया। लायन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस अपने सर को पकड़ लेती है और तभी अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, मैं कल एक बेवकूफों के तरीके दिखावा कर रही थी कि मेरे पास मार्शल आर्मर है। ये सोचने के बाद में एम्प्रेस वहाँ से खड़ी होकर तान्युन के पास आ जाती है और उससे कहती है, क्योंकि ये ऐसा ही है, बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो और लियो मार्शल स्पिरिट एकेडमी जाओ। वे आपको मार्शल स्पिरिट आर्मर का यूज करना सिखाएंगे। मैंने भी वहीं से ग्रेजुएट किया है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्युन लायन की तरफ देखने लगता है और लायन भी तान्युन की तरफ देख रही होती है और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे होते हैं और लायन ब्लश करने लगती है कि अब क्या करें। फिर तान्युन एम्प्रेस के सामने आकर उनसे कहता है, अच्छा तो ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम जाएंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन वहां से लायन को लेके बाहर की तरफ जा रहा होता है, मतलब मार्शल स्पिरिट एकेडमी की तरफ, और एम्प्रेस उनको जाते हुए देख रही होती है। वो लोग जैसे ही वहां से चले गए होते हैं, तभी एम्प्रेस को एकदम से कुछ याद आता है और वो मन में गुस्साते हुए कहती हैं, अरे नहीं, मैं उस लड़की के बारे में पूछना तो भूल ही गई जो तान्युन की तरह दिखती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके 2 मार्शल स्वॉर्ड सेट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लायन की मॉम एंड डैड बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और उनसे कहता है, मास्टर, ये बहुत बुरा हुआ। दूसरी मिस ने एक लेटर छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो घर छोड़ रही हैं। लायन के फादर जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, क्योंकि अब तो उनको आदत सी हो चुकी है। जब देखो तब ये घर छोड़ के भाग जाती है और उसकी मॉम भी कूल होकर एकदम चाय के मजे ले रही होती है। तभी लायन के फादर वहाँ पे चाय पीते हुए उससे कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम आज रात का खाना बनाना भूल जाओ। उनको इस तरह से कूल देखने के साथ में जो सर्वेंट होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, और अपने मन में सोचता है, ये कैसे माँ बाप हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक खुले आसमान पे आ जाता है, जहाँ पे रात का सीन चल रहा होता है और तभी हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टेंट हाउस लगा होता है और हमको पता चलता है उस टेंट के अंदर जंगल में मंगल करने के लिए लायन और तान्युन वहाँ पे आ गए होते हैं और लायन तान्युन के कांधे पे सर रखे होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसको देख के तान्युन कहता है, लायन, क्या हमारे लिए लिंगवा को इस तरह से छोड़कर आ जाना क्या ठीक है? इस चीज को कहने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचते हुए थोड़ा उदास हो रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी साली खास तौर पर अकेले रहने से डरती है। अगर वह जानती है कि हमने उसे छोड़ दिया है तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे डांटेगी। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लिंगवा इस चीज को फील करने के साथ में वहाँ अकेले बैठी बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। तान्युन जब लायन के बारे में फिक्र कर रहा होता है, तभी लायन तान्युन से ब्लश करते हुए कहती है, इस समय में देखा जाए तो लिंगवा लियो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मजबूत नहीं है। और साथ ही और ये कहने के साथ में वो तान्युन का हाथ लेके एकदम क्लोज चिपक जाती है, अपने बलून चिपकाने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, हर कोई तान्युन को अपने पास रखना चाहता है, तो क्या थोड़े समय के लिए मैं तान्युन के पास नहीं रह सकती? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसको देख के हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? फिर उसके पास आकर उससे कान में कहता है, लायन, क्या आपको याद है पिछली बार जब हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, क्या आपको याद है कि आपने वहाँ पर मुझसे क्या वादा किया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, मुझे याद है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लायन ने वादा किया था कि वहाँ पे उन लोग को अगर तुमने मार दिया और बच गए तो जो तुम चाहोगे तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। जब तान्युन देखता है कि वहाँ से मुझको हरी झंडी मिल चुकी है, तभी वो लायन का हाथ पकड़ के एकदम क्लोज ले आता है और अपने छाती से लगा लेता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, मेरी बीवी, आज पक्की तौर से चीजों को बर्बाद करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या हम लोग शुरू करें बाजा बाजी बजाना। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा ब्लश करने लगती है और साथ ही उसके बिल्कुल धुएं छूटने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिंगवा ब्लश करते हुए तान्युन के सामने आकर उससे कहती है, हाँ ठीक है, तो बाजाबाजी शुरू कर सकते हो तुम। फिर हमें दिखाते हैं लायन के हाँ बोलने के साथ में ही वो दोनों आपस में किस करने के लिए अपने होठों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में। तान्युन जैसे उसको किस करने वाला होता है, एकदम से उसके पेट में गल 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 होने स्टार्ट हो जाता है। तान्युन अपने पेट को इतना बसते हुए देख के गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, ये तो बहुत बुरे टाइम पे साला ये हुआ। और दूसरे साइड में लायन वो भी शॉक्ड हो जाती है कि उसे एकदम से क्या हुआ। फिर तान्युन अपना पेट पकड़ते हुए मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि आज रात मुझको इनाम मिलने वाला है तो मैं पहले से इतना ढेर खाना नहीं खाता। मतलब दोस्तों उसको पॉटी लगाई होती है। तान्युन अपना पेट पकड़े हुए वहाँ से जाते हुए लायन से कहता है, लायन तुम मेरा इंतजार करो, बस मैं गोबर फेंकने जा रहा हूँ, गोबर फेंक के आता हूँ। और दोस्तों सच में ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। तान्युन ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं उस कैंप से बहुत तेजी रफ्तार में भागता हुआ हल्का होने के निकल जाता है। जब वो वहाँ से चला गया होता है तभी लायन अपने मन में सोचती है, फैमिली में बॉयफ्रेंड को कौन जानता है, वो केवल बकवास करना जानते हैं। जब तान्युन वहाँ से चला गया होता है तभी हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपनी छम्मक छल्लू लिंगवा को। लिंगवा वहाँ पे पेड़ के एक तने के ऊपर बैठी हुई बहुत ज्यादा इविल स्माइल दे के अपने मन में सोचती है, जीजा जी, ये देखते हुए कि आपने और दीदी ने मुझे वहाँ पर छोड़ा है और मेरी परवाह भी नहीं की, तो इसलिए मेरे यहाँ पर होने पे मुझ पे दोष मत दीजिएगा। और इस चीज को सोचने के साथ में लिंगवा वो जो पेड़ के तने के ऊपर बैठी होती वहाँ से जंप लगा देती नीचे की ओर और वहाँ से कूदने के साथ में सीधे जमीन पे आ जाती है। और जमीन पे आने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंगवा ने एकदम हूबहू तान्युन की तरह अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करके शेप ले लिया होता है। अब वहाँ पे राल टपकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, दीदी मैं आ रही हूँ। और दोस्तों ऐसी अगर बहन किसी के पास हो तो बॉयफ्रेंड की जरूरत किसे। और ये कहने के साथ में लिंगवा को दिखाते हैं वो तान्युन का रूप लेके अपनी दीदी के पास आ जाती है। तभी लायन उसको देख के स्माइल करते हुए कहती है, अरे तान्युन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम पूरी तरह से हल्के नहीं हुए। लिंगवा उसकी तरफ देख के बड़े एटीट्यूड में कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बहुत तेज इंसान हूँ इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। लिंगवा ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है, जब वो शर्माती है तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। मुझे खेद है जीजा जी, आपका ये पहली बार मेरा है। और इस बात को सोचने के साथ में लिंगवा अपनी दीदी के एकदम क्लोज आ जाती है और उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपने होठों को एकदम शेप में लाकर प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जिस चीज को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर दोस्तों हमको नहीं दिखाया जाता है लेकिन लिंगवा और लायन आपस में चुम्मा चाटी कर रही होती है। देख रहे हैं दोस्तों लेस्बियन बना रही है दोनों बहनें। और लग रहा है लायन वहाँ पे आंख बंद करके पप्पी ले रही है, तभी इसको पता नहीं चल रहा है कि सामने इसकी सिस्टर है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ से आ रहा होता झूमता हुआ, ले ला 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 ले ला 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 और तभी कहता है, लायन तुम्हारा आदमी आ गया है। जब तान्युन टेंट का पर्दा हटाता है तो सामने देखने के बाद में उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता, हाय दैया रे, मैंने क्या देख लिया, मेरी बीवी दूसरे के साथ लगी हुई है। तभी तान्युन सामने देखता है, अरे बाप रे, सामने तो लेस्बियन बन रही है भाई साहब, एक लड़की दूसरी लड़की के चुम्मी चाटी करे पड़ी है। और तभी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, ये जो सीन चल रहा है ये देखने में इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों है। फिर तान्युन देखने के बाद में एकदम पगला जाता है दोस्तों, उसकी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, नहीं ये तो मेरी साली है। इसने मेरी जगह लेने के बाद में मेरी बीबी के साथ पहले ही चुम्मा चाटी शुरू कर दी। और दोस्तों ऐसी साली दुश्मनों को भी ना मिले। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जो आत्मा होती शरीर छोड़ के ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी वो एकदम बेहोश होते हुए कहता है, ये सब मेरे ही कर्म है, मेरी साली ने मेरे परिवार को चुरा लिया, क्या मेरा शादीशुदा जीवन खत्म हो गया है। और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको ट्रू मार्शल आर्ट सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी लिटिल फॉक्स बिल्डिंग टू बिल्डिंग वहाँ से जंप लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और वहाँ से उछल के आते हुए वो एक जगह पर लैंड करती है।
वो जैसे ही वहाँ जमीन पे उतरती है तभी उतने में कोई चिल्ला के कहता है, डीमन क्लैन के किसी सदस्य को ट्रू मार्शल स्वैट से क्या काम है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है और शॉक्ड हो जाती है। जब लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे लायन के फादर होते हैं जो उसके पीछे तलवार लेके खड़े होते हैं, जिसको देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी घबराते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा के कहती है, मैं अपने मास्टर की पालतू पेट हूँ और मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपनी तलवार को नीचे कर लेते हैं और तभी उससे कहते हैं, क्या मास्टर को ढूंढ रही हो? हाँ मेरे लॉर्ड, तान्युन ही मेरे बस एकमात्र मास्टर है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, एकदम झल्ला जाते हैं बुरी तरह से और तभी गुस्साते हुए कहते हैं, तान्युन कमीना, उसके पास मेरी बेटी है लेकिन क्या फिर भी वो ईमानदार नहीं बन सकता? वह इस समय फ्लैंडरिंग से बाहर है, अगर तुम मेरे सामने होते मैं तुमको आधा काट देता। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि पैट्रियार्च मेरे मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहे हैं, बिल्कुल भड़बड़ा रहे हैं बुरी तरह अंदर ही अंदर, तभी वो उनके आगे घुटने टेक देती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, पिछली बार मैं अपनी कायरता के कारण मास्टर की ओर से नहीं लड़ी, इस बार मुझे अपने मास्टर के लिए मरने में बहुत खुशी होगी, प्लीज मेरे को वहाँ जाने दीजिए। पैट्रियार्च लिटिल फॉक्स की इस तरह की ईमानदारी को देखने के बाद में वहाँ पे पिघल जाते हैं और तभी शांत हो जाते हैं। अपनी तलवार को अंदर म्यान में डालते हुए कहते हैं, तुम यहाँ देर से आई हो, वे दिन में पहले ही लियू एकेडमी के लिए चले गए हैं। पैट्रियार्च ने जैसे ये बात को बताया होता है लिटिल फॉक्स को, लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके आगे बो करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वहाँ से तुरंत जंप लगाते हुए जिस तरह से आई थी उसी तरह से बिल्डिंग टू बिल्डिंग दोस्तों निकल जाती है। लिटिल फॉक्स की इस तरह की फीलिंग को देखने के बाद में पैट्रियार्च वहाँ पर राल टपकाने लगते हैं और वो फील करते हुए कहते हैं, तान्युन मेरी बेटी और एक डीमन गर्ल के साथ में मजे करेगा। अये तान्युन, सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारे तरीके होती। जब पैट्रियार्च ये सब सोचने के बाद में थोड़े सुकून के पल बिताए रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, तभी उतने में उनकी वाइफ पीछे आकर उनको धम्म से एक घूंसा मारते हुए स्माइल करके कहती है, तुम बदतमीज बुढ़े आदमी, तुम एक दिन भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, अब तुम राल टपकाते हुए क्या गंदा सोच रहे हो। पैट्रियार्च जब उसकी आवाज सुनते हैं और देखते कि पीछे तो मेरी बीबी है, उनके पसीने छूटने लगते हैं कि अब मैं इसको क्या बताऊं, और तभी वो घबराते हुए कहते हैं, अरे मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और दोस्तों बीबी तो बीबी होती है, वो आदमी की रग रग से वाकिफ होती है। तभी वो पैट्रियार्च के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने भी अच्छे आदमी नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तभी पैट्रियार्च चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात को समझो तो। क्या तुम मेरे सर पे मारना बंद कर सकती हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।